प्रेम धुन में सभी का पुनः स्वागत। आज का विषय है भाग्य और कर्म। मनुष्य का भाग्य प्रबल है या कर्म प्रबल है? इसका उत्तर हमेशा विवाद का विषय रहा है। तो मैं यहाँ स्पष्ट बता दूं, क्योंकि मैं ज्योतिष क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, साइंस से भी जुड़ा हुआ हूँ मतलब हर विषय से जुड़ा हूँ जो विषय अभी इस संसार में प्रचारित हैं। जादू, तंत्र, मंत्र, टोना टोटका, गणित, विज्ञान, भौतिक, बॉटनी, जूलॉजी, सारे विषयों का मैंने समग्र अध्ययन किया है। और मैंने हजारों कुंडलियों का अध्ययन भी अभी तक किया है, हस्तरेखाओं का अध्ययन किया है। तो जो मेरा उत्तर होगा वो सारगर्भित होगा। इस पर आप गौर फरमाइएगा। देखिए, इसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा, लय और प्रलय में। यानी कि जब लय और प्रलय, यानी कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आदिकाल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन तत्व कारक हैं, तीन शक्तियां कारक हैं इस संसार का निर्माण करने के लिए, विनाश करने के लिए। जो ईश्वर द्वारा निर्धारित तीन शक्तियां हैं, चाहे आप उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहें या कुछ और नाम से पुकारे, वैज्ञानिक नाम से, आप उसको अल्फा बीटा गामा कहें, उसको अच्छा बुरा सम कहें, तीन शक्तियां काम करती हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहें, कुछ भी करें। तो ईश्वर की जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण अपने विभिन्न विभिन्न तरीके से काम करते हैं मनुष्य के ऊपर या किसी भी जीव के ऊपर। इसके अलावा अगर एक कंप्यूटर अगर सॉफ्टवेयर बनाए हम आदमी का, तो उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, जो नेचर ने हमारे अंदर सॉफ्टवेयर डाला है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तो इसके बारे में मैंने पुराने वीडियोस आप देख लीजिए कि सृष्टि का निर्माण क्या है, क्यों हुआ, किस लिए भगवान ने किया, क्या उसके पीछे वजह है, क्या कारण है, क्या रहा होगा, क्या था। असल में ध्यान के माध्यम से सब कुछ देखा गया है कि क्या था। तो जब उस परम ऊर्जा से हम सूक्ष्म ऊर्जाएं अलग अलग हुई किसी महाविस्फोट के द्वारा, उस परम ऊर्जा से हम ऊर्जाएं बिखर गई और हमने तरह तरह के पिंडों का निर्माण किया स्वतः। तो ऊर्जा में उसका जो है सॉफ्टवेयर था। हर एक ऊर्जा के कण में, हर एक ऊर्जा की तरंग में वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था जिससे कि वो अस्तित्व का निर्माण कर सके। तो जब ऊर्जा मुक्त रूप से उस परम सत्ता से निकली, तो जाहिर सी बात है, अगर अपने मूल स्रोत से आप अलग हो जाएंगे तो आप उस मूल स्रोत में पुनः जाना चाहेंगे। तो ये यात्रा है उस मूल स्रोत से अलग होने की, जिसको बिग बैंग कहा आपने, या आप उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण कह लो, कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारगर्भित बात यह है। तो जैसे आप निकले, तो उस परम स्रोत तक जाने के लिए आपने जिन जिन तरह से सहारा लिया, शरीरों का सहारा लिया, पिंडों का सहारा लिया, तो उन यात्राओं के दौरान, उस समय अंतराल में आप विभिन्न कर्मों से प्रभावित होकर अपने संस्कार भी निर्मित करते रहे, जो आपका भाग्य बन गए। हर जन्म में वही संस्कार, आपके बचे हुए कर्म, उनका फल, वो आपका भाग्य बन गया। आपका कर्म भी साथ में चल रहा है, आपका भाग्य भी साथ में चल रहा है। अब आपका भाग्य बदला जा सकता है कब? विवेक के द्वारा। जब आप विवेक द्वारा ज्ञान हासिल कर लेते हैं, तो अपने कर्मों के प्रति आप सजग हो जाते हैं, तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। ध्यान से, तप से, योग से, अच्छे कर्मों से, स्वविवेक से आप अपने निर्माता आप स्वयं हैं, कोई दूसरा निर्माता नहीं है कि आप परम सत्ता के अंश हैं। तो एक दिन क्या होगा, आप परम सत्ता ही बन जाएंगे। या तो आपको विवेक आ जाए कि मैं परम सत्ता का अंश हूं, तो आप परम सत्ता के अंश नहीं, फिर संपूर्ण परम सत्ता ही हो जाते हैं। यदि आपका विवेक काम न करे, आप यात्रा में लगे रहें, 84 के चक्कर में पड़े रहें, तो आप एक दिन 84 के चक्कर में पड़ने के बावजूद उस परम सत्ता पूर्ण अपने मूल केंद्र चिरविंदाकार में समा जाएंगे। और एक दिन उस घड़ी अंतराल तक आप उसमें समाये रहेंगे, और एक समय फिर उसमें विस्फोट होगा और आप फिर पुनः अलग हो जाएंगे, और फिर पुनः वही चक्रण यात्रा शुरू हो जाएगी। यह एक चक्रीय प्रक्रम है जिसको मैं पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ। अब उस चक्रीय प्रक्रम में भौतिक कैसे काम करता है, रसायन कैसे काम करता है, यह भी सोचने की बात होगी। तो इस प्रकार से आपका भाग्य और कर्म काम करता है। इस पर अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
अब हमारे वैज्ञानिक मित्रों की तरफ हम चले तो अगर उनमें से किसी ने भी भाग्य की सत्ता को, आत्मा की सत्ता को नहीं माना, तो क्या उनके नाम नहीं मानने से, क्या उनके नहीं जानने से क्या इस सत्ता को नकार दे? नहीं। मैंने इसके लिए आपको एग्जाम्पल भी दिया। कोई विज्ञान का जो छात्र है, यानी जो अपने आप को नास्तिक समझता है, जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है। ईश्वर मैंने क्या है, मैंने कई बार बता दिया इस बारे में। ईश्वर कोई व्यक्ति, जिस दिन आपने ईश्वर को व्यक्ति समझना बंद कर दिया, उस दिन आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, आप ईश्वर के अंश हैं। यू आर द पार्ट ऑफ दिस अलमाइटी नेचुरल पावर। एंड एक बूंद के अंदर भी सारी प्रॉपर्टीज, एक बूंद पानी के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होंगी, हाइड्रोजन की भी, ऑक्सीजन की भी और जल की भी, अगर आप उनको गहराई से देखें तो तो एक बूंद जल आप हैं, तो आप में भी ईश्वर की सारी प्रॉपर्टीज जरूर निश्चित रूप से विद्यमान है। आपने अपने आप को केवल मनुष्य समझ रखा है, वो भी अज्ञानी मनुष्य समझ रखा है। वो भी आपने जो है अंधविश्वास से अपने आंखों को ढक लिया है। किसी ने सामाजिक इज्जत को पाने के लिए अपने आंखों पर आवरण लगा लिया, गीता का आवरण लगा लिया, किसी ने महाभारत का आवरण लगा लिया, किसी ने रामायण का आवरण लगा लिया। आवरणों को हटाना होगा। अगर आपको विशुद्ध रूप से अपने आप को जानना है तो सारे आवरणों को, सारी धारणाओं को अपने दिमाग से हटाना होगा। अगर आप शुद्ध रूप से अपने आप को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इन सब आवरणों से आपको मुक्त होना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी गुरु का सहारा लें, आप विज्ञान का सहारा लें, आप गणित का लें, ज्योतिष का लें, किसी का भी सहारा लें। आप जानें उन सब विषयों को, जो विषय आपको उस राह तक ले जाएं, उस मंजिल तक ले जाएं। अगर आप नहीं जानते, आप अधूरा अधूरा ज्ञान रखते हैं, आप नहीं जी भूत होते ही नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। अरे भाई, तुमने कभी जानने की कोशिश की? होते हैं नहीं होते? कभी उनसे कभी आपने उस विषय पर काम किया? आपने कहा नहीं, ज्योतिष तो होता ही नहीं है, सब बकवास बातें हैं। आपने कभी प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, उनकी एनर्जी के बारे में, उनकी वेवलेंथ के बारे में पढ़ा आपने और कह दिया ऐसे ही कि हम जी कुछ नहीं जानते हैं? आपने कहा तंत्र मंत्र कहाँ से होता है? सब साइंस है। मोबाइल भी एक यंत्र है, तंत्र भी है, यंत्र भी है, मंत्र भी है। तीनों ही चीज़ें हैं, तीनों ही चीज़ों का अपना महत्व है। अगर मैं किसी मंत्र का जाप करता हूँ, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यानी कि हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जिस प्रकार एक ककड़ी की बेल पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार से मुक्त हो जाती है, उस प्रकार हम भी इस संसार रूपी बेल में पक जाने के बाद जन्म मृत्यु के बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर का त्याग कर कर आप में लीन हो जाएं। यह इस मंत्र का अर्थ है। यानी कि आपने क्या भाव दिया, क्या भाव जनरेट किया अपने अंदर से? मुक्ति का भाव जनरेट किया। तो क्या वो ऊर्जा नहीं है? जो भाव आपने दिया वो ऊर्जा नहीं है? क्या उस ऊर्जा, वो आपकी इच्छा अस्तित्व पूरे नहीं करेगा? अगर आपने सच्चे मन से भाव दिया है तो अस्तित्व आपके मन की पूर्ति जरूर करेगा। लेकिन कुतर्क करने के लिए मैं इसको कुतर्क करने लगूं कि इसमें लिखा है कि जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, यानी कि आपके अंदर मोक्ष की इच्छा है। तो यहाँ तो इच्छा अगर आपकी, अगर किसी भी चीज की रह गई तो मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो ये मोक्ष की इच्छा भी आपको बाधा कर देगी। यहाँ मैं तर्क कर दूंगा। और यहाँ हमसे कहा गया है कि जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं। अब एक तरफ आप कहते हैं कि विष्णु जी शक्ति का संचार करते हैं और शिव जी तो नाश करते हैं, तो ये तो शिव जी की प्रार्थना कहाँ से आ गई? ठीक है। और संपूर्ण जगत का पालन पोषण तो विष्णु जी करते हैं, तो शिव जी कहाँ से आ गए बीच में? तो कुतर्क करने के लिए बहुत सारे हैं। अब कोई इसमें फंस जाएगा, कोई वैज्ञानिक बुद्धि को अपनी लगाएगा। तो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर को व्यक्ति मत मानिए। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई व्यक्ति नहीं है, ये शक्तियों का निरूपण है 3 भागों में। इस प्रकार से अगर आप जगत को समझेंगे तो आप बहुत जल्दी ही जगत को समझ जाएंगे और अपने आप को भी समझ जाएंगे। जैसे आप अपनी एक बूंद को परख लेंगे कि मैं एक पानी की बूंद कैसी हूं, तो वैसा ही ये संसार रचने वाला ईश्वर भी है। तो इसमें कहीं शक करने की कोई बात नहीं है। तो इस प्रक्रम में आज इतना ही, और जो भी मित्रों को कमेंट्स और मैं देना होगा जवाब